सर सुशांत की मौत को लेकर जो जांच चल रही है ये बहस नहीं, उसका मतलब है कि कुछ लोग बहस बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसके अंदर घुसकर कुछ बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारे कहना सुशांत सिंह का मृत्यु, उनका परिवार, उनके बारे में हमें पूरी संवेदना है। हम भी भावनाशील व्यक्ति है, भावनाशील सरकार है, हम भी हैं। तो उस बारे में अभी मैंने कल इतना ही कहा कि थोड़े परिवार को शांति से लेना चाहिए, धीरे से लेना चाहिए। किसी ने चला जाए कि मैंने धमकी दी, उसमें क्या धमकी दी, बोलने की भी कोई चीज है ना। मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास रखो, इतना मैं कहता हूँ। अगर मुंबई पुलिस से आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो आप सीबीआई का दरवाजा खटखटाएं, या मैंने कहा कि यूनो में जाओ, तो क्या सीआईए में जाओ या केजीबी के पास जाओ। लेकिन मुंबई पुलिस भी एक ऐसी एजेंसी है पूरे देश में, हमेशा उनके ऊपर सभी ने विश्वास रखा है। सुशांत सिंह राजपूत हमारा लड़का था, मुंबई में रहता था, मुंबई के साथ मिला जुला था, एक अभिनेता था, बॉलीवुड का एक घटक था। बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है, हमसे उससे क्या दुश्मनी है। हम भी चाहते हैं उसके परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। हम भी चाहते हैं कि सुशांत की मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहाँ बैठ कर आप 10 दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, उनके पिताजी के साथ है, उनके बहनों के साथ है, सबके साथ है। अच्छा, परिवार को रहा था और अब वो लगातार एक तरीके से विश्वास देता रहा है मुंबई पुलिस को। कोई उनके पीछे राजनीतिक ताकत है आपको लगता है? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई उसमें राजनीतिक या पॉलिटिकल इंटरफेयर पूरे जांच में कोई नहीं सकता। मुंबई की पुलिस पूरी तरह से प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है पूरे देश में, पूरे विश्व में, और कोई किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, आपने देखा हो। लेकिन अगर किसी बात की राजनीति कोई करना चाहता है तो कौन रोकेगा? हम हमारे खून में, हमारे जहन में इस देश के इतनी राजनीति घुस गई है, राजनीति करती है कि हम ऐसे जो मौत होती है वो मौत को भी हम राजनीति का हथियार बना देते। इसीलिए हम थोड़ा, हमारा गुस्सा फूट जाता है सबको। हम भी चाहते हैं एक युवा अभिनेता है, उभरता हुआ अभिनेता, जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके पीछे के कारण क्या है सब जानना चाहते हैं। जैसे परिवार को उनकी चिंता है, वैसे हम भी उनके परिवार के घटक मानता हूँ ना। सर, आपने एक बार पहले भी किसका होता है किसका नहीं होता है, उसके लिए गणेश विसर्जन की मूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, और मूर्त देने की जरूरत भी नहीं। मूर्त महाराष्ट्र में क्या हो गया आपने देखा, और क्या होने वाला है हमें मालूम। अगर कोई ज्योतिषी दोषी बैठते हैं मूर्त निकालने के लिए, तो बस 5 साल तक वो मूर्त निकालते हैं। सर, इसके पहले गुड़ी पड़वा की भी चर्चा थी, लेकिन लोगों ने कहा कि कोविड के चलते फिलहाल वो प्लान पोस्टपोन कर दिया गया, तो वही प्लान एक्टिवेट किया जा रहा है। किसी के पास अगर काम नहीं होगा राजनीति में, इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार से मूर्त निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार पूरी 5 साल चलने वाली है। सर, जो अंतर्विरोधों की बात बार बार आती है, एनसीपी शिवसेना कांग्रेस, अंतर्विरोध नहीं। अंतर्विरोध क्या हो सकता है, क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, मजबूत अपोजिशन है। मैं मानता हूँ 105 का उनका आंकड़ा बहुत ही मजबूत है। जो हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े हैं, उनकी तरफ देखकर तीनों पार्टियां काम कर रही हैं। अगर हम ठीक से काम नहीं किया तो चट्टान गिर जाएगी, हमें मालूम है। हम भी राजनीति करते हैं, तो छोड़ दीजिए ये बात। भारतीय जनता पार्टी ने एक विधायक विपक्ष के नाते अच्छा काम करना चाहिए महाराष्ट्र को, उनका भी मार्गदर्शन हमें चाहिए। एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन हमको उनका मार्गदर्शन की जरूरत है। धन्यवाद सर। Well, Shiv Sena's desperate sway Seva now, but unrelenting when it comes to the attack on the family. Personal attacks continue, saying that everything is being politicized, and has defended the threat to the family of Sushant Singh Rajput. And continuing with their suicide narrative, it's been 2 months long now
since Sushant's death has been reported, and the Shiv Sena. Rather, the Maharashtra government continues to bat for the same old narrative that Sushant ended his own life, he committed suicide.